तो पिछले एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि किस तरीके से सुसिन ने सबको कहा था कि वो किसी से पैसे नहीं लेगा। तो सुसिन की बात सुनने के बाद मिस्टर ली सुसिन से कहते हैं, बॉस क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? तो सुसिन उनसे कहता है, नहीं मैं आप सब लोगों से मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में आप लोगों से पैसे नहीं लूंगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं हमेशा आप लोगों के पास से पैसे नहीं लूंगा। मेरा जब मन होगा मैं आप लोगों से पैसे लूंगा और हर महीने मैं आप लोगों से 10% का ड्राई शेयर लूंगा। तो 10% के ड्राई शेयर की बात सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा है। और मिस्टर लियो और मिस्टर हुआंग भी हैरान हो जाते हैं। और फिर मिस्टर लियो सुसिन के पास आके कहते हैं, बॉस क्या सच में आप हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं? तो सुसिन सबसे कहता है, तुम लोग मेरी बात को थोड़ा सा धीरे से लो। मेरे पास आप लोगों के बिजनेस को डबल करने का एक अच्छा आइडिया है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के पास से 10% का ड्राई शेयर लूंगा। तो सुसिन की बात सुनने के बाद हुआंग सुसिन से कहता है, बॉस आप तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो कि ये बातें कर रहे हैं, लेकिन हम आपके बातों के ऊपर कैसे यकीन करें? तो सुसिन उन सबको अपना प्लान समझाने लगता है। वो कहता है, हमारे फॉरेस्ट ऑफ जॉय सिटी में कैसीनो, ब्रोथेल, रेस्टोरेंट और भी बहुत कुछ है जो कि हमारे कस्टमर की इच्छा को पूरी करता है, खाना पीना, खेलना और एंटरटेनमेंट। लेकिन तुमने जिस तरीके से इन्हें अरेंज किया है वो बहुत ही बेकार तरीका है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि कस्टमर को अच्छी सर्विस कैसे देते हैं। और फिर सुसिन बताने लगता है, अगर कोई गेस्ट कैसीनो में गैम्बलिंग करने आता है तो उसे अगर एक खूबसूरत लड़की की कंपनी मिले तो वो जीतने के लिए वो एग्रेसिव हो जाएगा, और वो अगर उस गेम में जीत जाता है तो वो जीतने पर उस लड़की को टिप भी देगा। और जब वो ये सब करके बहुत ही ज्यादा थक जाएगा तो तब उसे सोने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना होगा, तो तब हम उसे एक अच्छी सर्विस देंगे। तो तुम लोग अब मुझे बताओ कि ऐसी सर्विस के बाद तो क्या तुम लोगों को कभी गेस्ट की कमी होगी? तो सुसिन की बात सुनने के बाद दो आदमी कहते हैं, बॉस आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात तो हमारे दिमाग में आ ही नहीं थी। तो सुसिन की बात सुनने के बाद मिस्टर ली सुसिन से पूछते हैं, बॉस आप जो हमें आपका प्लान समझा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि हमें आपकी प्लान के हिसाब से काम करने के लिए हमारे शॉप के लोकेशन को चेंज करना होगा? तो मिस्टर ल्यू की बात सुनने के बाद सुसिन मिस्टर ल्यू से कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने जितना सोचा था आप उससे ज्यादा समझदार है। और फिर सुसिन उन सबको बताने लगता है, देखो हमारे फॉरेस्ट ऑफ जॉय एरिया में घर और दुकानों को सब प्लान करके बनाया गया है और उनमें से ज्यादातर शॉप एक ही साइज के हैं और इन शॉप्स का रेंट भी उतना ज्यादा नहीं है। और अगर इनमें से आप लोग एक शॉप लेते हैं तो इनका रेंट उतना ज्यादा भी नहीं है। आपको बस आपके दुकान को खरीदने के बाद आपके दुकान में कुछ चेंजेस करने हैं ताकि वो लोगों को दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो सुसिन की बात सुनने के बाद सब शॉप ओनर्स कहते हैं, हाँ हाँ बॉस तू सही कह रहे हैं, अगर हम बॉस शू के प्लान के हिसाब से चलेंगे तो हम बहुत ही जल्द ग्रो करेंगे। और फिर सीन चेंज होता है, मिस्टर हुआंग की तरफ दिखाया जाता है। तो सुसिन की बात सुनने के बाद मिस्टर हुआंग अपने मन में कहते हैं, माना कि ये प्लान बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, लेकिन 10% का ड्राई शेयर देना ये बहुत ही बड़ी रकम है। 10% का शेयर देने से अच्छा होगा कि मैं बॉस शू के प्लान को रिजेक्ट कर दूं। इसके बदले में मुझे कोई भी शेयर बॉस शू को देने ही देना पड़ेगा और बाद में मैं खुद इस प्लान के हिसाब से काम करूंगा और इस चीज के बारे में मैं बाकी बॉसेस से भी बात करूंगा। और फिर सीन चेंज होता है और हमें मिस्टर ल्यू की तरफ दिखाता है जो कि सोच रहे होते हैं। मुझे पता है कि बॉस शू की बात सुनने के बाद मिस्टर वॉन्ग क्या सोच रहे हैं। और फिर मिस्टर वॉन्ग सुसिन को हंसते हुए कहते हैं, बॉस शू आपका आइडिया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरा कैसीनो का बिजनेस थोड़ा सा छोटा है और उतना खास नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस प्लान में नहीं आ पाऊंगा। तो मिस्टर वॉन्ग की बात सुनने के बाद सुसिन मिस्टर वॉन्ग से कहता है, तो सुसिन मिस्टर वॉन्ग की बात सुनने के बाद थोड़ा सा हंसता है और कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। और फिर सुसिन मिस्टर वॉन्ग के बिल्कुल सामने जाके कहता है, लेकिन मिस्टर वॉन्ग मुझे आपका चेहरा देख के ऐसा क्यों लगता है कि आपको मेरा आइडिया तो बहुत पसंद आया है, लेकिन आपको 10% का शेयर देने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। सुसिन की मुझे ये बात सुनने के बाद मिस्टर वॉन्ग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। और फिर मिस्टर वॉन्ग घबराते हुए सुसिन से कहते हैं, बॉस आप ये क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तो मिस्टर वॉन्ग की बात सुनने के बाद सुसिन मिस्टर वॉन्ग से कहता है, मिस्टर वॉन्ग आप मेरी बात को अच्छी तरीके से नहीं समझे, तो ठीक है मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। और फिर सुसिन अपनी तलवार को पीछे से बाहर निकलता है और सीधा मिस्टर वॉन्ग की उंगली के आर पार कर देता है, जिसके बाद मिस्टर वॉन्ग दर्द से करने लगते हैं। और फिर सुसिन मिस्टर वॉन्ग से कहता है, क्या तुम्हें मैं दिखने में बेवकूफ दिखता हूँ? मुझे पता है कि तुम मेरा प्लान को यूज करना चाहते हो, लेकिन उसके बदले में मुझे उसका प्रॉफिट नहीं देना चाहते। ये कहते हुए सुसिन मिस्टर वॉन्ग का उंगली काट देता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैंने अपने प्लान को इतनी अच्छी तरीके से तुम्हें बताया, लेकिन तुम फिर भी मुझे रिफ्यूज कर रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो पीछे से एक शॉप ओनर सुसिन के पास आके कहता है, बॉस क्या आप हमें उस मेडिसिन शॉप के ओनर वांग की जैसे समझे है? क्या आपको पता है हमारी पहचान बहुत ही बड़े बड़े लोगों से है और हम चाहे तो आपको एक ही मिनट में खत्म कर सकते हैं, इसलिए आप हमें कमजोर समझने की भूल मत कीजिए। तो उस बंदे के मुंह से ये बात सुनने के बाद सुसिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर सुसिन उस बंदे के मुंह पे एक जोर से लात मारते हुए कहता है, तुम कमीने बंदे गए कि तुम्हारी मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई? और फिर सुसिन उन लोगों से कहता है, मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो कि मेरे काम में टांग अड़ाते हैं। क्या है कि सुसिन उन्हें मारने जा ही रहा होता है कि तभी जी गैंग सुसिन की तलवार अपने हाथ से रोक लेता है। तो ये देखने के बाद सुसिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर जी गैंग सुसिन से कहता है, और क्या आप सच में इस बंदे को मारना चाहते हैं? लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप इस बंदे को मार देते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये बात ऑफिसर्स लोगों को बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब सरकारों को बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा? तो जी गैंग की बात सुनने के बाद सुसिन थोड़ा सा ईबिल सा स्माइल देता है और जी गैंग से कहता है, इसमें समझाने जैसा क्या है?
और फिर सुसिन जीगन को अपने सामने से हटाता है और अपने सारे बंदे को रूम के अंदर बुलाता है और सुसिन की बात सुनने के बाद सारे बंदे अंदर आ जाते हैं और सुसिन से कहते हैं बॉस बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो सुसिन उन सबसे कहता है तुम में से जो कोई भी मिस्टर हुआंग को मारेगा और उसके मरने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर में लेगा, उस बंदे को मैं आज ही 1000 सिल्वर टेल्स दूंगा और उसी के साथ उसकी फैमिली को भी मैं अच्छी तरीके से सपोर्ट करूंगा। तो सुसिन के मुख से ये बात सुनी जीगन का मुंह खुला रह जाता है और जीगन सुसिन से कहता है बॉस तो आखिर आप ये कैसी बातें कर रही है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें सुसिन के सारे गैंग मेंबर्स के ऊपर दिखाते हैं जहाँ पे सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि 1000 सिल्वर टेल्स ये तुम्हें कभी अपने जिंदगी में भी नहीं कमा। तो उस बंदे की बात सुनने के बाद एक दूसरा बंदा उसे कहता है तुम्हें कैसे पता कि बॉस तू बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो हमें 1000 सिल्वर टेल्स देंगे अगर हम मिस्टर हुआंग को मारते हैं तो हमारे ऊपर तो इल्जाम आएगा ही, लेकिन अगर इस बात से बॉस उतर गए तो अगर वो हमें बाद में 1000 सिल्वर टेल्स ना दे तो उन लोगों में बातें हो ही रही होती है कि तभी एक बंदा सुसिन के पास आके कहता है बॉस मैं आपकी बातों के ऊपर यकीन करता हूँ इसीलिए मैं मिस्टर हुआंग को मारूंगा। हर दिन मेरी फैमिली को बहुत ही बेकार सा खाना खाना पड़ता है, लेकिन आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। आप प्लीज मेरे मरने के बाद 1000 सिल्वर टेल्स मेरे फैमिली को भेज देना। तो बंदा जाते जाते अपने साथियों से कहता है मेरे मरने के बाद तुम लोग प्लीज मेरी वाइफ का ध्यान रखना और मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी पैसे कमाए हैं उसको उसे किसी के साथ भी बटोरने मत देना। तो बंदा ऐसी बातें कर ही रहा होता है कि तभी सुसिन उसके पीछे उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे कहता है तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जब अपना काम करके यहाँ पे वापस आओगे तब तक मैं तुम्हें बचाने के लिए एक अच्छा लॉयर लेके आऊंगा ताकि वो तुम्हें बचा सके। तो सुसिन की बात सुनने का वो बंदा सुसिन को थैंक यू कहता है और फिर वो बंदा मिस्टर हुआंग की गर्दन पकड़ के उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। तो मिस्टर हुआंग जाते जाते सुसिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं सुसिन तुम मुझे नहीं मार सकते और अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो जो ऑफिशियल्स लोग हैं वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुआंग की बात सुनने के बाद सुसिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और बस उसे देखता रहता है। और फिर हमें बाकी लोगों की तरफ भी दिखाते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और फिर सुसिन अपनी कुर्सी के ऊपर जाके बैठता है और उनसे कहता है तो अब तुम में से कोई मुझे बताओ क्या मेरे प्लान में कोई दिक्कत है। तो सुसिन की बात सुनने के बाद सब लोग घबरा जाते हैं और घबराते घबराते कहते हैं नहीं नहीं हमें आपका प्लान से कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। तो ये सुनने के बाद सुसिन अपने पीछे से एक नोटबुक बाहर निकलता है और कहता है अगर तुम में से किसी को भी मेरे प्लान से दिक्कत नहीं है तो तुम लोग मेरे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने के बाद यहाँ से जा सकते हो। और फिर सीन चेंज होता है, हमें लॉर्ड हो के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे हुआंग आया होता है क्योंकि हुआंग को सुसिन ने भेजा होता है। और फिर हमें एल्डर ली को दिखाया जाता है। सुसिन के दिए गए डॉक्यूमेंट को देखने के बाद एल्डर ली बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और हुआंग से पूछते हैं क्या ये सच में कैसीनो के ओनर मिस्टर हुआंग की प्रॉपर्टी है और सुसिन ने उसे मार दिया है। तो एल्डर ली की बात सुनने के बाद हुआंग उसे हाँ कहता है और बॉसो ने मुझे यहाँ पे लॉर्ड हु को बताने के लिए भेजा है ताकि आप ऑफिशियल्स लोगों को मैनेज कर सके। तो ये बात सुनने के बाद लॉर्ड हु एल्डर ली से कहते हैं तो आप बताओ तुम्हें मेरा एडॉप्टेशन कैसा लगा। तो एल्डर ली कहते हैं आपका नया एडॉप्टेशन तो बहुत ही ज्यादा क्रूल है, इसके अंदर दया नाम की कोई भी चीज नहीं है और उसी के साथ ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी है और उसे ये भी पता है कि कहाँ पे मुश्किल में पड़ने के बाद उसे कहाँ जाना है। तो एल्डर ली की बात सुनने के बाद लॉर्ड हु हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं उसे पता है कि ऐसे समय में उसे क्या करना चाहिए, उसको मेरी जरूरत है और वो चाहता है कि मैं ऑफिशियल लोगों से बात करके उन्हें मैनेज करूं, इसलिए उसने मुझे पहले ही गिफ्ट भेज दिया है। तो लॉर्ड हु की बात सुनने के बाद एल्डर ली लॉर्ड हु से पूछते हैं वैसे हम कैसीनो वालों के पास से कितनी प्रॉपर्टी सुसिन को देंगे। तो एल्डर ली की बात सुनने के बाद लॉर्ड हु एल्डर ली से कहते हैं उसके लिए 10,000 सिल्वर टेल्स छोड़ दो और सजन कैसीनो का प्लॉट भी छोड़ दो, हम बस वहाँ से कुछ 100,000 सिल्वर टेल्स लेंगे। और फिर आखिर में लॉर्ड हु कहते हैं चलो हम आगे देखते हैं कि मेरा एडॉप्टेड सन सुसिन और किस किस तरीके से मुझे हैरान करता है। और यही पे एपिसोड 5 का एंड होता है। तो मिलता है किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।